आजकल घर, ऑफिस और दुकान के लिए सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बेकार हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा, टॉप 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग इंस्टॉलेशन करवाते टाइम करते हैं। तो अगर आप भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि आपको सीसीटीवी या फिर ख़रीदते टाइम या फिर इंस्टॉलेशन करते टाइम ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए जो आपके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बेकार कर दे, या फिर आपने जो भी मनी लगाया है या पैसा लगाया है वो आपका वेस्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन करते टाइम नहीं करनी चाहिए, या फिर एक सीसीटीवी कैमरा खरीदते टाइम वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है सस्ता और बेकार कैमरा खरीदना। देखिए, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वो आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम ले रहे हैं या फिर एक आप सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कुछ, जहाँ पर आपका 1000 ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप 1500 रुपये ख़त्म करिए। तो इससे ये होगा कि आपका बेस्ट सिक्योरिटी मिलेगा, जिसमें पिक्चर क्वालिटी होगी और हार्ड डिस्क का बैकअप भी काफ़ी रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें नॉर्मल कैमरों में होता है, लेकिन आईपी कैमरों में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। कुल मिलाकर सबसे पहली गलती ये है कि लोग सस्ता कैमरा खरीदते हैं और फिर बाद में क्वालिटी को लेकर पछताते हैं। इसका सलूशन ये है कि कम से कम अगर आप एक कैमरा खरीद रहे हैं तो उस कैमरे में 1080p रेजोल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर आपका बजट सही है तो 4K रेजोल्यूशन में आप स्विच कर सकते हैं। नंबर 2, गलत लोकेशन पर कैमरा इंस्टॉल कराना। कैमरा लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे किस लोकेशन पर लगाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं क्या गलती करते हैं, जब भी आप कैमरा इंस्टॉल कराते हैं तो काफ़ी ऊंचाई पे कैमरा लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई आपके घर या फिर आपके ऑफिस या दुकान में कोई अनऑथराइज एक्टिविटी करता है तो फिर उसका चेहरा पहचान में नहीं आता है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो फिर आप आसानी से नहीं पहचान पाएंगे कि आपके घर में किसने चोरी की है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी करते हैं कि सूरज के सामने जिधर से सूरज की लाइट आ रही होती है उसकी तरफ जो है कैमरे को लगा देते हैं, तो सामने से सूरज की लाइट पड़ती है, जिससे कि अगर कोई मूवमेंट होता है तो फिर वो पूरी तरीके से नहीं रिकॉर्ड होता है, यानी कि क्लियर वीडियो उसकी रिकॉर्ड नहीं होती है। इनका सलूशन जानते हैं क्या है? जैसे कि अगर सूरज के सामने आपने कैमरा लगा दिया तो फिर अब जैसा कि मैंने बताया उसमें प्रॉपर वीडियो नहीं आएगी, लेकिन इसका सलूशन ये है कि आप सूरज की सामने ना लगाएं। यानी कि अगर आप अपने घर पे कैमरा इंस्टॉल करा रहे हैं तो सूरज की जिधर से रोशनी आ रही है उस तरफ कैमरे को ना लगाएं, जिससे ये होगा कि आपका, अगर आपके घर में कोई मूवमेंट होता है जिस भी लोकेशन पे आप लगाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना, आप सूरज की तरफ ना लगाएं। सूरज जिधर से रोशनी आ रही, सनलाइट आ रही है उधर कैमरा ना लगाएं, क्योंकि लेंस पे, कैमरे की लेंस पे डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो फिर वो क्रिस्टल और क्लियर वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर पाता है, चाहे वो कैमरा आपका HD हो या फिर 4K हो। देखिए, मेन एंट्रेंस, पार्किंग और आपका कैश या फिर ज्वेलरी जहाँ पर है वहाँ पर सही एंगल में कैमरे को लगाएं। यानी कि अगर आपका कोई कैश काउंटर है तो फिर उसमें से आप देख सकते हैं कि कैश निकालते टाइम या फिर कैश को काउंट करते टाइम आपका पूरा वीडियो आना चाहिए। देखिए, मार्केट में कई प्रकार के कैमरे अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैमरे कितने प्रकार के होते हैं तो नीचे कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। मार्केट में मोशन डिटेक्शन वाले कैमरे अवेलेबल होते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल करके अपने घर पर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। नंबर 3, सिर्फ इंडोर कैमरे लगाना और आउटडोर भूल जाना। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपनी दुकान, ऑफिस, घर के अंदर सिर्फ कैमरे लगा देते हैं, लेकिन आउटडोर यानी बाहर की जगह पर कैमरे नहीं लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी दुकान, ऑफिस या फिर घर हमारा पूरा सिक्योर है। लेकिन ज़्यादातर
जो भी घटनाएं होती हैं वो आउटडोर पर या फिर पार्किंग में या बैकयार्ड पे होती हैं, तो इसलिए आउटडोर पर भी कैमरा लगाना चाहिए। सल्यूशन देखिए, जब भी आप एक आउटडोर पे कैमरा इंस्टॉल कराएं या फिर कैमरा नया खरीदें तो वो कैमरा एक वाटरप्रूफ और वेदर प्रूफ होना चाहिए, जो पानी, धूल और गर्मी को भी सहन कर सके। देखिए, आउटडोर पर आप जब भी कोई कैमरा इंस्टॉल कराएं तो उसमें ये ज़रूर देखें कि उसमें नाइट विजन और वाइड एंगल का फीचर अवेलेबल है कि नहीं है। नंबर 4, लोग ज़्यादातर यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जब भी कैमरा इंस्टॉलेशन हो जाता है तो फिर उसको वाईफाई से कनेक्ट करना या फिर ऑनलाइन करना भूल जाते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर वाईफाई सीसीटीवी कैमरा खरीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे एक बार सेटअप करते हैं, बाद में उसे अपडेट करना भूल जाते हैं। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपको टाइम पर अपने सीसीटीवी को चेक करना है कि वो लाइव और प्लेबैक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ उसका फर्मवेयर भी अपडेट करना है। और अगर आपका नेटवर्क लोड ले रहा है तो आप लाइन केबल या फिर कैट 6 केबल की मदद से उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर 5, बिना यूपीएस के सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना। देखिए, ये एक ऐसी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इस पे ज़रूर फोकस करें। देखिए, अगर आपने इन्वर्टर या फिर यूपीएस नहीं इंस्टॉल करवाया है तो आपको यूपीएस ज़रूर इंस्टॉल करवाना चाहिए। देखिए, पावर कट हो जाने के बाद में आपके सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी हो जाती है तो फिर वो आपके कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसका सलूशन ये है कि जब भी आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं तो उसको पहले तो आप इन्वर्टर से कनेक्शन दीजिए, अगर आपका बजट सही है तो साथ ही साथ उसको यूपीएस से भी कनेक्ट करिए, उसका पावर सोर्स एक अलग से रखिए। तो जिससे ये होगा कि अगर आपका मेन पावर कट जाता है तो आपका वो इन्वर्टर पर सीसीटीवी काम करने लगेगा। अगर आपका इन्वर्टर भी बंद हो जाता है तो सीसीटीवी के पास एक यूपीएस का पावर सोर्स रहेगा, जो कि आपका इन्वर्टर बंद होने के बाद में भी आपका सीसीटीवी कैमरे काम करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, डीवीआर और एनवीआर को असुरक्षित जगह पे रख देना। डीवीआर या फिर एनवीआर ऐसी जगहों पर रख देना जहां आसानी से कोई ना पहुंच सके एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर कोई चोर आपकी डीवीआर की हार्ड ड्राइव या फिर आपका डीवीआर या एनवीआर ही उठा ले जाए तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग किस काम की। उसमें तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो किसी काम की नहीं रहती है। तो इसका सलूशन ये है कि डीवीआर को लॉकर कैबिनेट में रखें, यानी कि डीवीआर की और एनवीआर की रैक आती हैं, जिसे 4U रैक, 2U रैक, 8U रैक, इस प्रकार की रैकें होती हैं, तो जो पूरी तरीके से आप अपने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसमें लॉक भी कर सकते हैं। नंबर 7, कैमरे की रिकॉर्डिंग की सेटिंग को इग्नोर करना। अगर आपका कैमरा छोटी मोटी हलचल को भी रिकॉर्ड कर रहा है तो आपका स्टोरेज जल्दी भर जाएगा, जैसे कि आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग की हुई फुटेज वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो इसका सलूशन ये है कि आप जब भी अपने घर पे कैमरा इंस्टॉल करवाएं तो उसमें जो भी आपके घर पे टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर काम करने आए या फिर आप ही काम कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी ऐसी सेटिंग होती है जिससे कि हमारे डीवीआर या फिर एनवीआर की हार्ड डिस्क जल्दी नहीं भरती है। मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि मोशन पे आप जब भी अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग सेट करते हैं तो जब भी आपके कैमरे के सामने कोई मूवमेंट होगा तब रिकॉर्डिंग होगी, आपका परमानेंट फुल आर्म पर नहीं रिकॉर्ड होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जब भी कैमरे के सामने कोई मोशन होगा, यानी कि कोई हलचल होगी, तब वो रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन जब उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। नंबर 8, मोबाइल और रिमोट एक्सेस को सिक्योर ना करना। आजकल चाहे जो भी कैमरे हों, वाईफाई कैमरे हों, एनालॉग कैमरे हों या फिर आईपी कैमरे हों, तो उनको आप आसानी से मोबाइल पर देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैकर होते हैं जो आपका सीसीटीवी कैमरा आसानी से हैक कर सकते हैं। इसीलिए टाइम पर आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जिससे कि आपका कोई भी हैकर या फिर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति आपके सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इसका सल्यूशन जानते हैं क्या है?
आपको जब भी जिस भी फ़ोन में आप एक्सेस ले रहे हैं उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके हमेशा रखना है। और साथ ही साथ अगर आप पूरी तरीके से अपने सीसीटीवी कैमरे को सिक्योर करना चाहते हैं तो पब्लिक यानी पब्लिक डोमेन पे जो वाईफाई चलते हैं उनसे अपने सीसीटीवी कैमरे को ऑनलाइन ना करें। आप अपना प्राइवेट डेटा या फिर आप प्राइवेट अपना राउटर खरीद कर उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। करना कैमरे की मेंटेनेंस नहीं करना। देखिए, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक बार कैमरा लग गया तो वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है और उसके सामने कोई भी मूवमेंट हो रही है तो वो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। टाइम पर कैमरे की मेंटेनेंस और जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी की या फिर 4 व्हीलर की सर्विस करवाते हैं सेम उसी तरीके से हमें अपने सीसीटीवी कैमरे की भी सर्विस करवाना चाहिए, जिससे ये बेनिफिट होता है कि टाइम पर अगर हम सर्विस करवा रहे हैं तो हमारे जो हार्ड डिस्क है या फिर कैमरे हैं वो पूरी तरीके से काम करते रहते हैं। देखिए, अपने जो भी कैमरा इंस्टॉल करवाया है 1 से 1.5 महीने में जो कैमरे का लेंस होता है उसे एक टिश्यू पेपर या फिर साफ कपड़े से उसके लेंस को साफ करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी मूवमेंट होता है तो वो आपका सीसीटीवी कैमरा ही रिकॉर्ड करता है। और साथ ही साथ अपने हार्ड ड्राइव को भी चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल मोड में वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। नंबर 10, बिना एक्सपर्ट की सलाह के सीसीटीवी कैमरा खरीद लेना या फिर इंस्टॉलेशन कराना। अगर आप पहली बार सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो बिना एक्सपर्ट के सलाह के सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल ना करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब सिस्टम खरीद लेते हैं या फिर आप नया सिस्टम परचेज कर लेते हैं तब उसमें आपको कई सारी कमियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए जब भी आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से या फिर इंजीनियर से ज़रूर बात करें कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाते टाइम हमें किस प्रकार के कैमरे लेने चाहिए या फिर कौन से मॉडल के लेने चाहिए, आईपी कैमरे लेने चाहिए या वाईफाई या एनालॉग। मार्केट में कई प्रकार के सिस्टम अवेलेबल हैं, उन पे मैं बात करने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरे सजेशन से आप जब भी अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। अगर आप अपने घर या ऑफिस या फिर बिजनेस के पर्पज़ से सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं तो ये 10 गलतियां करने से बचें। अगर मैंने इनमें कोई गलती मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाना चाहता है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल लाने वाला हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए मेरे दोस्त।